हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। इस वीडियो में हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो है 2024 का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड सिटिंग का, हम लोग जो है आंसर की देखने वाले हैं। आपका सेट जो कुछ भी हो, आपका क्वेश्चन सेम रहता है, तो आप अपना सेट के अनुसार जो है सेट कुछ भी हो क्वेश्चन के अनुसार जो आप आंसर मिला लीजिए। तो चलिए जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था आपका कौन? तो आपका जर्मनी। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। संवाद जो कौमुदी है का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो ये बांग्ला भाषा में हुआ। बच्चा देखिए इसमें मिस्टेक मारा है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जो है कौन विख्यात थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो आपका बोहेमिया जो था, चलिए देखिए, तो बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया आपका जो है यूनान के अधीन था, यूनान के अधीन था। लेकिन इसको जो है आप थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो ऐसे 99% चांस है कि आपका यूनान होगा। बाकी एक बार जो है आप लोग देख लीजिएगा, हम इसको कम्युनिटी में डालेंगे। अगला क्वेश्चन में आइए कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थे? तो रूस और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन कहता है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो विलियम प्रथम जो था जर्मनी का सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन में आइए, लोकतांत्रिक विकेंद्री का सुझाव जो है किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो देश के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? तो आपका चीन में जो है संघात्मक शासन नहीं है। भारत का सबसे पुरानी राजनीतिक दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है पाया जाता है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य जो है शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो समानता और स्वतंत्रता का पोषक है, जनमत का जो है महत्व होता है, और मतभेदों में सामंजस्य होता है। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो इलाहाबाद है। बच्चा गलती मार दिया है। अगला क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया रेडियो की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ? तो ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो आपका महाराष्ट्र का। अगला, निम्न में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आपका ओडिशा जो है आपका प्रभावित होता है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो बैंडेज और टेप। अगला क्वेश्चन, आसवन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका नील नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा के लिए होता है? तो आपका भूकंप का। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो आपका बाढ़ से। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोपरा क्या है? तो कोपरा जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? चलिए, तो भूमि विकास बैंक को पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? तो आपका भूमि बंधक बैंक जो है उसके नाम से जाना जाता है। अगला, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है कि लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? तो 1793 ईस्वी में फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो स्टालिन ने बना था। अगला क्वेश्चन कहता है कि पोट्सडम
पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो आपका जो है कौन कर दिया था? तो आपका जो है आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जापान हो जाएगा बुआ। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को, बिहार का शोक कोसी को, लेकिन बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में आइए कि महासागर तल के कंपन का संबंध है तो उसे क्या कहते हैं? तो सुनामी से है, आपका सुनामी कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन में आइए कि मेघालय किस राज्य में है? तो आपका मेघालय जो है किस राज्य को काटकर बनाया गया? तो मेघालय को असम से काटकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके किसके पास? तो ए बी दोनों होगा, राज्य के पास भी और संघ के पास भी, दोनों के पास। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनमत पर आधारित शासन है तो लोकतंत्र जो है जनमत पर आधारित होता है। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना था? तो आपका नेपाल में बना था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कब लगाया गया था? तो आपका 1868 ईस्वी में लगाया गया था। 1868 ईस्वी में लगाया था। अगला क्वेश्चन में आइए। चक्रीय प्रवाह का संबंध जो है आपका, चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, उत्पादन, आय और व्यय से है। अगला क्वेश्चन, आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्था का शुरुआत कहाँ से? तो भारत से हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान कहेगा। सबसे कम योगदान जो है किसका है? तो आपका हो जाएगा कुछ ही प्राथमिक क्षेत्र, सबसे अधिक कहेगा तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन में आइए कि निम्न में से क्या आधारभूत संरचना का अंग है? तो नागरिक सेवाएं जो है। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जेनेवा हो जाएगा बुआ। अगला कहता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी आर्थिक क्रिया जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो आपका जो है प्राथमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ। अगला कहता है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की मुद्रा जो है दिनार है। अगला, 11वीं 5 वर्षीय योजना जो है 2007 से 2012 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि गैस एवं बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अगला, आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर जो है ऊंचा हो तो उसे कहते हैं, आपका सभी का जो है ऊंचा हो तो उसे समावेशी विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की जो है पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है किसने, भारत का पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है किसने तैयार किया था? तो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला कहता है सार्डिनिया का राजा कौन था? तो आपका विक्टर इमैनुअल था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन? तो इटली के एकीकरण का सबसे प्रमुख नायक है जो है मेजनी था बुआ। अगला क्वेश्चन जो है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो आपका अक्टूबर की क्रांति। देखिए इसमें क्वेश्चन में बच्चा जो है कन्फ्यूजन हो सकता है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक तो आपका जो है मेजनी, काबू, गैरिबाल्डी तीनों था, लेकिन सबसे प्रमुख जो है आपका मेजनी था। ठीक है ना? अगर जो है मेजनी होगा, नहीं तो आपको लगता है तो आप इनमें से सभी मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है कि आपका जो है चांस क्या है, मेजनी होगा, क्योंकि मेजनी ही शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन जो है बुआ, अगला क्वेश्चन में आइए कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो उदारवादी नेता जो आपका नहीं था, बिपिन चंद्र पाल जो है उदारवादी नेता नहीं थे। अगला, निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग जो है निर्वाचन का जो है प्रस्ताव रखा था? तो अलग प्रस्ताव जो रखा था, के रखा था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार रखा था। अगला कहता है भारत में पहली जो है कपड़ा मिल कहाँ? तो आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉर्न लॉ किस देश में जो है पारित हुआ था? तो कॉर्न लॉ जो है पारित हुआ था आपका ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में स्थित है बुआ। अगला कहता है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में
जो है अग्रणी है, तो आपका अवरक देखिए बच्चा सही मान ले है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन में आइए, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो दामोदर घाटी परियोजना जो है स्थित है आपका झारखंड में स्थित है बुआ। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में, तो तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में सबसे अधिक तो तमिलनाडु में। अगला कहता है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है लिमिटेड कहाँ है, तो भद्रावती में जो है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है, तो आपका बनाता है माझगांव बनाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, तो आपका नदी अजैविक संसाधन है। रेगुर किसे कहते हैं, तो जलोढ़ मृदा को कहते हैं। रेगुर जो है जलोढ़ मृदा नहीं, रेगुर मृदा जो है काली मृदा को जो है रेगुर मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है कि सारावती जो है नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, तो सारावती नदी घाटी परियोजना जो स्थित है आपका कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का कितना प्रतिशत वन से ढका हुआ है, तो 24.62%। अगला कहता है कि नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है, तो आपका असम में है। अगला कहता है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई, 2002 में अपनाई गई। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में किस वर्ष जो है सबसे भयंकर भूकंप आया था, तो 1934 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कहाँ ताप विद्युत केंद्र स्थित है, तो इनमें से सभी जगह जो है आपका ताप विद्युत केंद्र है बिहार में। इस प्रकार से हमारा जो है 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको जो है 100/100 जो है देखिए कितना आपका जो है सही हुआ, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। अगर बाई मिस्टेक कहीं अगर हमसे गलती हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए सबको जो है दिल से आभार, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू।